नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए। प्रधानमंत्री राम गुलाम ने विधिवत पूजन और दर्शन कर मंदिर की पवित्रता का अनुभव किया। इस दौरान मंदिर में विशेष सुरक्षा और व्यवस्थाओं का ध्यान रखा गया। दर्शन पूजन के बाद नवीन चंद्र राम गुलाम लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए रवाना हुए। एयरपोर्ट से उन्होंने आगे की यात्रा के लिए अयोध्या के लिए उड़ान भरी है। तो आज अयोध्या भी जाएंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री और ऐसे में आज का उनका दौरा जो है वो बेहद अहम रहने वाला है। वाराणसी में दर्शन पूजन उन्होंने किया है और अयोध्या के लिए वो रवाना हो गए हैं। खबर वाराणसी से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप में दायर अर्जी को अदालत ने स्वीकार कर लिया है। यह अर्जी बीजेपी के विधिक सलाहकार अधिवक्ता शशांक त्रिपाठी द्वारा दायर की गई थी। अर्जी में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। अर्जी को एसीजेएम यानी कि एमपी एमएलए नीरज त्रिपाठी की कोर्ट ने दर्ज किया है और अब इस मामले की पोषणीयता पर सुनवाई 17 सितंबर को होगी। मामला उस घटना से जुड़ा है जब 28 अगस्त को बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और राजनेताओं ने मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। सांसद राहुल गांधी ने सांसद निधि से जुड़े कार्यों में देरी और इसी के साथ एमपी लैंड कोर्ट पर अपडेट न होने पर नाराजगी जताते हुए डीएम को पत्र लिखा है। दिशा समिति की बैठक में इस मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने समय पर कार्य पूर्ण न होने की शिकायत की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की। राहुल गांधी ने कामों में तेजी लाने पर जोर दिया है। राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई दिशा बैठक में मंत्री दिनेश सिंह और राहुल गांधी के बीच गर्मागर्म बहस हुई। बहस का विषय दिशा के कार्य क्षेत्र को लेकर था। दिनेश सिंह ने कहा कि राहुल जी, आप लोकसभा में अध्यक्ष की बात नहीं मानते, मैं दिशा के अध्यक्ष की बात मानने के लिए बाध्य नहीं हूं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले की सुनवाई प्रयागराज उच्च न्यायालय में हो रही है। हिंदू पक्ष अपना जवाब दाखिल करेगा और वाद बिंदु तय करने की मांग करेगा। मुस्लिम पक्ष ने केवल एक ही प्रतिवाद चलाने की बात कही और बाकी 16 मामलों पर स्टे लगाने की रणनीति अपना रहा है। एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि हिंदू पक्ष न्यायालय से सभी मामलों को निरंतर चलाने और वाद बिंदु जल्द तय करने की मांग करेगा, जिससे फैसला शीघ्र हो सके। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में आज उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 2 बजे सुनवाई, जिसमें कि हम अपना पक्ष रखेंगे और शाही ईदगाह पक्ष के द्वारा जो एप्लीकेशंस लगाई गई हैं उनका कहना है कि सिर्फ एक प्रतिवाद चलना चाहिए, अन्य बात नहीं चलनी चाहिए। तो उसको लेकर के आज हिंदू पक्षकार अपना जवाब भी दाखिल करेंगे और उस पर बहस भी होगी। ये सिर्फ शाही ईदगाह पक्ष की एक रणनीति है कि जिसमें अन्य केस नहीं चलनी चाहिए, इसलिए जान करके वो विभिन्न प्रकार की एप्लीकेशंस लगाते रहते हैं। तो आज इस विषय को लेकर के उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपना पक्ष रखेंगे और माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि इसमें वाद बिंदु तय कर दिए जाए। वाद बिंदु तय किए जाने बहुत आवश्यक है, जिससे कि केस की प्रोसीडिंग आगे बढ़े और केस गवाही में आए और केस जजमेंट की ओर जाए। लेकिन शाही ईदगाह पक्ष के लोग जान करके कि उनके पास कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, आज तक कोई किसी तरह का डॉक्यूमेंट वो दाखिल नहीं कर पाए, इसीलिए वो जान करके माननीय न्यायालय का समय खराब करते हैं और एप्लीकेशन दे करके कोर्ट की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ने। वृंदावन के पागल बाबा स्थित बिजली घर में तैनात कर्मचारी पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें हटाकर कूड़ेदान में फेंकने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि बांके बिहारी और भगवान विश्वकर्मा की तस्वीरें कार्यालय से हटा दी गई। जानकारी मिलते ही हिंदूवादी संगठनों के लोग मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कर्मचारी को पद से हटाने की मांग की है। आरोप है कि उनकी हरकत से सनातन धर्मियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है।
बिजली विभाग में ऐसे भी अधिकारी मौजूद हैं जो हमारे हिंदू देवी देवताओं के चित्र को अपने ऑफिस से हटा रहे हैं। देखिए इनकी मानसिकता, देखिए सनातन धर्म के योद्धा आदरणीय योगी जी की सरकार में उनकी हिम्मत तो देखिए, ऐसा कृत्य कर रहे हैं। हमारी A.K. शर्मा जी बिजली विभाग के मंत्री जी से मांग है कि ऐसे अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड किया जाए। ये सपा सरकार नहीं है कि आप हमारे सनातन धर्म का अपमान कर देंगे। ये योगी जी और मोदी जी की सरकार है, यहाँ पर सनातन धर्म की ध्वज पताका इसी प्रकार फहराते रहेंगे। आपकी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। ये लोग हमारे सनातन धर्म के बदनाम करने के लिए ऐसा कार्य करते रहते हैं। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने सड़कों पर भरे पानी और नालों की सफाई नहीं होने पर नगर पालिका के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाए। भरे पानी से सड़कों की हालत खस्ता है और विधायक के आने पर जेसीबी मशीन से नालों की सफाई कराई गई। नंदकिशोर ने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी भी दी है। खबर बाराबंकी से है, जहां उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के बैनर तले सैकड़ों शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 2011 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को अब टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। प्रदर्शन के दौरान जिला अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह और अन्य पदाधिकारी शिक्षिकाओं के साथ गन्ना संस्थान बाराबंकी में पहुंचे और अपनी नाराजगी व्यक्त की। शिक्षकों ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। हम सबकी मांगे ये है कि हमेशा जो है इधर लगातार गत वर्षों में शिक्षा विभाग को एक प्रयोगशाला बना दिया गया और प्रयोगशाला में इतने नित्य नए काम दिए जाते थे, नित्य नए काम दिए जाते हैं कि अध्यापक बिल्कुल माइंड डिस्टर्ब रहता है कि उसे क्या करना नहीं करना। एक समस्या दे समस्या मिलती, दूसरी समस्या तो सरकार दे देती है और इतनी समस्याओं पर हमारी पेंशन की इसकी मांग चल रही थी कि हम पेंशन में मिलनी चाहिए। हम पेंशन में धरना कर रहे थे, तभी एक और आदेश आ गया कि जो है केवल हमारी जो सरकार पैरवी नहीं की, हमारे जो वकील थे, हमारे सरकारी वकील, वो केवल अपनी बात कह नहीं पाए और एक आदेश हो गया कि जो मतलब जब से विभाग में है उनको टीटी करना अनिवार्य है। अब ये बताइए, जिस समय हमको रखा गया हमारे उस समय हम मानक के जो मापदंड सरकार के थे उसमें पूरे थे। क्या मांग करते हैं देश के प्रधानमंत्री से और सरकार से? भाई वो एक अध्यादेश लाए, अध्यादेश ला करके हम सबकी समस्याओं को सुलझाएं, क्योंकि 10 के पहले जब हमारी शिक्षक भर्ती होती थी तो उसमें कोई टेट जैसी चीज ही नहीं थी। ये 2010 के बाद आई। क्या आप देश के जो पीएम है नरेंद्र मोदी उनसे क्या मांग करती है? उनसे मांग मेरी ये है कि जो पहले के शिक्षक हैं RTCT में जब ये दिया गया टेट के लिए, तो इसके पहले के जो शिक्षक नियुक्त हैं उनको टेट से मुक्त किया जाए। और 2011 से जब से शिक्षक भर्ती हुई है तब से हमारे जो भी टीचर हैं वो टेट किए हुए हैं। ठीक है, हम लोगों की जब जो भर्तियां हुई हैं तब जो मानक रहे हैं वो पूरे रहे हैं। 11 के बाद भी सारे मानक पूरे हैं और 11 के पहले भी जिनकी भर्तियां हुई उनके भी सारे मानक पूरे हुए हैं। तो क्या मांगे हैं आप? मांगे मेरी ये है कि जो 2010 मतलब 11 के पहले के जो भी शिक्षक हमारे पुराने शिक्षक हैं उनको टी से मुक्त किया जाए। मेन मांग हमारी है। मांगे जो हमारा नेतृत्व मांगे कर रहा है साफ सुथरी वही है कि टीटी जब भी हम लोग आए हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो पूरा करके आ रहे हैं। आफ्टर पोस्टिंग वो क्राइटेरिया बार बार नहीं बदला जाता है। जो पोस्टेड टीचर्स हैं उनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो हमने फुलफिल किया है। अब ये उसी तरह हो गया जैसे आप डॉक्टर्स को आप कहें कि नीट की आप एग्जाम दो, अगर क्लियर होता है तो आप डॉक्टर हैं, अदरवाइज आप छोड़ दीजिए ये पेशा। इसी तरह से ये हर जगह है। तो जो भी हमारे अपडेट होते हैं, कैसा बदलाव होना चाहिए भारत में ऐसा बदलाव जैसा चल रहा है, जो भी विकास था
ये कुछ इधर दिनों में बेसिक शिक्षा विभाग में कुछ ऐसी उथल पुथल मची है और इसको इस तरह से किया जा रहा है कि हम टीचर्स बहुत ज्यादा परेशान हैं और टीचर्स को फ्रेश रहना खबर पीलीभीत से है, जहां मानपुर के वीर सिंह चौराहे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। मानपुर की तरफ से आ रही कार ने सामने से बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक दिगंबर सिंह पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर गाजियाबाद से है, जहां विजयनगर क्षेत्र में एसटीएफ नोएडा यूनिट ने म्यूल अकाउंट कमीशन पर उपलब्ध कराने वाले बड़े साइबर फ्रॉड गैंग का खुलासा किया है। गैंग के पास से 100 से अधिक अकाउंट्स की डिटेल्स मिली हैं, जिन पर कई शिकायत दर्ज हैं। बिहार के बंधन बैंक और एचडीएफसी बैंक के कुछ कर्मचारियों की भी मिलीभगत सामने आई है। गैंग नोटों के बदले छोटे नोट देने का लालच देकर ठगी कर रहा था, जिसके शिकार पूरे भारत के लोग बने। हरदोई के टड़ियावा इलाके में विवाहित की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि ससुराल वाले शादी के बाद से ही मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे और लगातार विवाहित को प्रताड़ित भी किया जा रहा था। मृतका के चाचा ने बताया कि ससुर ने फोन पर उसकी हालत खराब होने की जानकारी दी। बाद में पता चला कि पति ने उसकी पिटाई की थी। इलाज के दौरान विवाहिता की मौत हो गई। शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं। धर्मेंद्र पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और कार्रवाई की जा रही है। ये हमारी भतीजी है, हम उसके चचा हैं। और 3 बीघा जमीन थी, वो बेचकर इनके शादी में लगा दी और गाड़ी मांग रहे थे और गाड़ी दे नहीं पाए, इसीलिए इन्होंने मारा है। चाकू मारा है, पेटों पे लात मारी है और डंडे मारे, खपड़ी फटी है और सारे इसके शरीर खोल के देख लिया जाए, इस पे कितनी चोटें लगी हैं। 16 अप्रैल को शादी हुई है। मेरा नाम है आसाराम, हम धुरिया का रहने वाला हूँ। डायल 112 के माध्यम से थाना टड़ियावा पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम सरंगापुर अलीनगर में एक व्यक्ति धर्मेंद्र कश्यप पुत्र बदले द्वारा अपनी पत्नी देवी के साथ पारिवारिक विवाद के कारण मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया है, जिनको परिजनों द्वारा उपचार के लिए जिला अस्पताल हरदोई लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पहुंचा गया। शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। धर्मेंद्र उपरोक्त को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर आगरा से है, जहां एतमादपुर क्षेत्र में अंग्रेजी शराब के ठेके पर आबकारी निरीक्षक और सिपाहियों की जांच के दौरान आधा दर्जन से अधिक युवकों ने लाठी डंडे और ईंट पत्थर से टीम पर हमला किया और वर्दी भी फाड़ दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मौके पर भारी फोर्स तैनात कर दबिश दी, लेकिन आरोपी कैंटीन बंद कर फरार हो गए। आबकारी विभाग ने कोतवाली में तहरीर देकर केस दर्ज कराया है।
खबर आगरा से है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑटो लूट में शामिल 3 लुटेरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। प्राक्षी टावर क्षेत्र में संदिग्ध वाहन चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 लुटेरों के पैरों में गोली लगी। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, जबकि तीसरा आरोपी मौके से गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने आरोपी के पास से लूट में इस्तेमाल ऑटो, 2 अवैध तमंचे, कारतूस, 2450 नगद और 1 लूटा हुआ मोबाइल बरामद किया है। एक ऑटो चालक और कई व्यक्तियों द्वारा एक सवारी के साथ लूट की घटना करी गई थी और उसको सिकंदरा क्षेत्र में फेंका गया था। इसी घटना का संज्ञान लेते हुए थाना सिकंदरा में तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया और श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में टीमें गठित करी गई। इसी दौरान जब वाहन चेकिंग कर रहे थे आज, तब एक संदिग्ध ऑटो प्राक्षी टावर क्षेत्र में मिला। पुलिस ने उनको जब रोकने का प्रयास करा तो वो गाड़ी तेज़ी से भगा के लेके गए। तो इसी दौरान इन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायर करी। जवाबी आत्मरक्षा में जब पुलिस ने ऊपर फायर करी, इन 2 अभियुक्तों को गोली लगी, परंतु एक अभियुक्त भागते हुए पुलिस ने दबोच लिया। इन अभियुक्तों से 2 तमंचे, जिंदा कारतूस, मोबाइल और कुछ धनराशि प्राप्त हुई है। इनको तुरंत अस्पताल भेजा गया और आगे की विधिक कार्रवाई करी जा रही है। बहराइच में फिर से जंगली जानवरों का आतंक शुरू हो गया है। भेड़िए ने एक और मासूम को अपना शिकार बना लिया। जानकारी के अनुसार बोड़ी थाना क्षेत्र के भौरी के बहोरवा निवासी दिनेश तिवारी की 3 महीने की मासूम को मां की गोद से उठाकर भेड़िया ले गया। खोजबीन के दौरान मासूम का क्षत विक्षत शव मिला है और घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। वहीं कैसरगंज क्षेत्र में देर रात एक महिला भी वन्य जीव के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला का इलाज वर्तमान में मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। बीते साल बहराइच में भेड़िए के हमले में 10 बच्चों की मौत और 60 से अधिक लोग घायल हो चुके थे। इस साल भी अब तक 2 बच्चों की मौत और कई लोग घायल हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। झांसी के मऊरानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने आए एक मरीज ने डॉक्टर पर जांच के नाम पर 900 रुपए वसूलने का आरोप लगाया है। अस्पताल में मुफ्त जांच की व्यवस्था होने के बावजूद भी रुपए वसूलना विवादित है। मरीज ने सीसीटीवी कैमरों से मामले की जांच की मांग की है और मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद भ्रष्टाचार और लापरवाही जारी होने से सवाल उठ रहे हैं। झांसी का ये पूरा मामला, जहां पर एक मरीज की ओर से आरोप लगाया गया है कि मुफ्त जांच की सुविधा अस्पताल में है, लेकिन इसके बावजूद उससे 900 रुपए वसूले गए हैं। ऐसे में सीसीटीवी कैमरे चेक करने की बात उसकी ओर से की जा रही है और एक्शन लेने की बात कही जा रही है कि जो भी इसमें दोषी है उस पर एक्शन लिया जाए और जिस भी डॉक्टर ने यहां पर पैसे लिए हैं उस पर कार्रवाई की जाए। लड़का खुलवा के आए थे, उल्टी दस्त हो रही थी हमारा बच्चा को, तो गरीब आदमी हम सरकारी हॉस्पिटल में लेके आए। तो अब इतने पैसे होते तो हम प्राइवेट में चले जाते। तो यहाँ पे आए हम, तो हमारे लड़का की जांच की क्या क्या इंजेक्शन खून निकाल ले गए और बोले कि प्राइवेट जांच करा लो। तो प्राइवेट के में हमसे 900 रुपये ले गए। और यहाँ की आदमी और जो बोल रहा है कि तुमने क्यों बाहर की जांच कराई है, तो सब मशीनें जांच करा लो। हमने कि हमें क्या मालूम, हम तो सब बोल रहा है कि यहाँ कोई मशीनें नहीं है। तो हमने बाहर के लिए पैसे ले लाए उनने हमसे। कौन आया था? अब पता नहीं, उन डॉक्टर साहब के पास में बैठे थे एक जना, रविंद्र गुप्ता के पास बैठे थे। हाँ, उनसे कहा नहीं कि कहा हमने, से बोले कि आपने जांच कराई तो उसके पैसे लगे। हाँ, क्या चाहते हैं? हम जो चाहते हैं कि हम भाई गरीब आदमी, हम इसलिए आए थे इसमें। बीरा से आए सरकारी अस्पताल में, अपने बच्चों को लेके आए। गरीब आदमी है, हमारे पास पैसे होते हम सरकारी अस्पताल में क्या होते हैं, प्राइवेट में दिखाते। ऐसा क्या हो गया जो सरकारी अस्पताल से आपको अब उनने पैसे ले लिया हमसे? अब पता नहीं, तो उनका नाम नहीं है कि किसने ले लिया। रविंद्र गुप्ता के बगल में बैठे थे, उनने बुलवाया था कमाने की जांच होने। उनने खून निकाला, खून लगाया, वो बोले 900 रुपये।
यही बेड पे निकाला है। हमने बोला, अब बोले कि अंदर नहीं है, जहाँ प्राइवेट में होगा तो हमें बच्चे सही कर। हम मऊरानीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य हॉस्पिटल में आज सरकारी में, तो यहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए आए थे और फिर सोचा कि डॉक्टर साहब के पास पर्चा बनवाने के लिए जाएं। उनके बगल में बैठे एक लड़के ने और डॉक्टर साहब ने कहा कि आपकी जांच होनी है, और रविंद्र गुप्ता नाम है डॉक्टर साहब का। तो वो कह रहे थे आप जाओ अंदर जाके लेट जाओ, और आ रहे थे वो उनके बगल वाले साथी आए और एक लड़के को लेके आ गए, और फिर वो कह रहे कि आपकी जांच होनी है, और फिर वो इंजेक्शन भर के ले गए खून का। फिर वो कह रहे थे कि फिर उन्होंने सरकारी की जगह प्राइवेट जांच करवा दी, और उस प्राइवेट जांच के उन्होंने 900 रुपये ले लिए। और कई बार में साहब बताइए, यदि हमारे पास पैसे होते तो हम सरकारी हॉस्पिटल में किस लिए आते। तो अभी और दवाई वगैरह हो गई आपकी? नहीं, अभी दवा वगैरह नहीं मिली। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।